Hey friends, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a Vocab Maestro. I am your LD and you are watching Vocab Maestro. Friends, today this video is going to be very helpful and very interesting for you because I am here with a new series for you. ये वीडियो की जो सीरीज है इसमें मैं 10-15 वीडियो आपके अपलोड करने वाला हूँ और वो सब जो हिंदी में आपको पता है लेकिन उनकी इंग्लिश नहीं पता, उनके 3 से 4 या 4 से 5 वर्ड इंग्लिश में मैं आपके कवर करवाने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में मोहब्बत, दीवाना ऐसे कुछ वर्ड हमने कवर किए थे। अगर आप नहीं देखा जल्दी से जाके देखिए। और ये उसका पार्ट 2 है। इस सीरीज का नाम है सीरीज वोकेब एलडी। वोकेब एलडी सीरीज है ये, स्पेशल सीरीज है ये जिसमें से शब्द कवर करवाए जाएंगे। तो हम जल्दी से नए नए शब्दों को देखते हैं और सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो हमारे सामने पहला वर्ड है जिद्दी। पहला वर्ड क्या है? जिद्दी। हिंदी में तो सुना ही होगा ना कि तू बहुत जिद्दी है यार, कोई बात मानता ही नहीं है, बहुत जिद्दी है। तो जिद्दी की जगह आप लोग क्या बोल सकते हो? आप जिद्दी की जगह इंग्लिश में बोल सकते हो स्टबर्न। क्या बोल सकते हो? STUBBOR। स्टबर्न। क्या बोल सकते हो? स्टबर्न। ठीक है, जिद्दी ना बोल के स्टबर्न बोलिए। हिंदी का वर्ड ना बोल के इंग्लिश के वर्ड शुरुआत की। सेकंड वर्ड आप बोल सकते हो डेफिएंट। क्या बोल सकते हो? DEFIANT। डेफिएंट। डेफिएंट ऑल्सो मीन्स जिद्दी। थर्ड वर्ड आप अपनी वोकेब में ऐड कर सकते हो ऑब्स्टिनेट। क्या कर सकते हो? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी है। एंड लास्ट हमारे इसका हो जाएगा परसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? जो लगा रहे, है ना। तो परसिस्टेंट जो अड़ा रहे, अपनी बात पे अड़ा रहे, जिद्दी, परसिस्टेंट। ठीक है, तो परसिस्टेंट। परसिस्टेंट यानी जो अपनी बात पे अड़ा रहे, जिद्दी। वापस देख लेते हैं जिद्दी के लिए इंग्लिश में वर्ड स्टबर्न, डेफिएंट, ऑब्स्टिनेट, परसिस्टेंट। कवर है। अगला वर्ड हमारे सामने है नालायक। नालायक बहुत बार कहते हैं कि नालायक तो कुछ काम का ही नहीं है। तो अब इस नालायक के इंग्लिश वर्ड देखते हैं। ठीक है, तो नालायक के लिए फर्स्ट वर्ड हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट। क्या हो जाएगा? इनकॉम्पिटेंट। ये देखिए मैं लिख रहा हूं INCOMPETENT। इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब नालायक। इनकॉम्पिटेंट नालायक। सेकंड वर्ड हो जाएगा इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब भी आपके नालायक होता है। अगर आपको किसी को नालायक बोलना हो तो आप इनकॉम्पिटेंट या इनेप्ट उसको बोलिए। उसको पता तो शायद नहीं चलेगा, पर हाँ आप उसे नालायक जरूर बोल दोगे। थर्ड वर्ड आप यूज कर सकते हो वर्थलेस। आपने सुन रखा है ना। वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं हो, नालायक बोल सकते हो आप। और फोर्थ वर्ड हो जाएगा, फोर्थ वर्ड क्या हो जाएगा? फोर्थ वर्ड यूजलेस लिख लेते हैं, है ना। यूजलेस। फोर्थ वर्ड यूजलेस। So here are English words for नालायक। नालायक के लिए हम अंग्रेजी में वर्ड देखिए इनकॉम्पिटेंट, इनेप्ट, वर्थलेस, यूजलेस। इनकॉम्पिटेंट, इनेप्ट, वर्थलेस, यूजलेस, ये आपके हो गए नालायक के लिए इंग्लिश वर्ड्स। अब हमारे सामने थर्ड वर्ड है चिंदी चोर। नाम सुना है, बोला भी होगा कहीं को, चिंदी चोर, है ना। इसके लिए इंग्लिश वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाएगा पेटी थीफ। क्या हो जाएगा? पेटी थीफ।
पेटी थीफ यानी चिंदी चोर। सेकंड वर्ड हमारे हो जाएगा चीप स्टेक। क्या हो जाएगा? चीप स्टेक। चीप स्टेक का भी आपके मतलब चिंदी चोर ही होता है, चीप स्टेक। थर्ड और फोर्थ वर्ड में आपको कंजूस, चिंदी चोर उसी को कहते हैं ना, वो लिखा रहा हूं। देखो थर्ड आपको हो जाएगा स्टिंजी, स्टिंजी। और फोर्थ हो जाएगा माइजर। थर्ड स्टिंजी और फोर्थ माइजर। तो चिंदी चोर के लिए आपके इंग्लिश वर्ड पेटी थीफ, चीप स्टेक, स्टिंजी एंड माइजर। कवर है ना? फोर्थ वर्ड आपके सामने है कंगाल। क्या वर्ड है? कंगाल। अरे मैं तो कंगाल हो गया, है ना? तो फोर्थ वर्ड आपके सामने कंगाल है। कंगाल है, माला माल हो जाओगे अगर ये वर्ड आप सब आपने ये सारे वर्ड सीख लिए तो फर्स्ट वर्ड होगा आपके कंगाल के लिए पोपर। क्या वर्ड होगा? पोपर। मतलब किसी को कंगाल बोलना है तो यू कैन से पोपर, है ना? पोपर यानी कंगाल। और क्या हो सकते हैं? देखो और हो सकते हैं, एक आपके हो सकता है डेस्टिट्यूट। क्या हो सकता है? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट ऑल्सो मीन्स कंगाल, है ना? पॉपर, डेस्टिट्यूट, पेनीलेस आप बोल सकते हो। पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब भी यही है जिसके पास कुछ नहीं हो। कंगाल। आप बैंकक्रप्ट बोल सकते हो, बैंकक्रप्ट। बैंक करप्ट। तो हमारे सामने कंगाल के लिए इंग्लिश वर्ड हो गए पॉपर, डेस्टिट्यूट, पेनीलेस एंड बैंकक्रप्ट। इन सब का मतलब क्या है? कंगाल। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है औकात। कुछ ज्यादा ही कॉमन वर्ड है ना, हर कोई यूज करता होगा। तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी, तो चलो दिखाते हैं। फर्स्ट वर्ड औकात के लिए इंग्लिश में हो जाएगा स्टेटस। क्या हो जाएगा? स्टेटस। बेसिकली स्टेटस व्हाट्सएप पे हर कोई लगाता है और वही औकात होती है ना? औकात को इंग्लिश में स्टेटस, स्टैंडिंग बोल सकते हो आप। स्टैंडिंग। व्हाट कैन यू से? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग आप बोल सकते हो औकात के लिए। और हमारे इसके वर्ड हो जाएंगे, एक बहुत ही प्यारा वर्ड मुझे लगता है इसके लिए, कैलिबर। क्या है? कैलिबर। कैलिबर का मतलब भी यही है, औकात। तो औकात, स्टेटस, स्टैंडिंग, कैलिबर। और दो सिंपल सिंपल मैं वर्ड लिख देता हूँ, देखो लेवल। लेवल का मतलब भी यही है। और रैंक। रैंक का मतलब भी यही है। लेवल और रैंक तो फिर भी सिंपल वर्ड है, पर ये वर्ड काफी अच्छा है। अच्छा देखो, औकात के लिए स्टेटस, स्टैंडिंग और कैलिबर, लेवल और रैंक, ये आपके औकात के स्पेलिंग हो गए। किसी को भी बोलना हो कि तेरी औकात क्या है तो कैलिबर जरूर बोलना, ठीक है? सामने वाले को भी झटका लेना चाहिए, कैलिबर जरूर बोलना। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है नसीब। इसके सिनोनिम मुझे लग रहा है आपको पता होंगे, बहुत ज्यादा इसके लिए इंग्लिश वर्ड पता होंगे। देखो मैं आपके सामने जल्दी से लिखता हूं। एक है फेट, डेस्टिनी, फॉर्च्यून। बाकी आप बता दीजिए। मैंने आपको नसीब के बता दिए, फेट, डेस्टिनी, फॉर्च्यून। बाकी सिनोनिम्स के आप बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। एक इसका हो जाएगा प्रोविडेंस। क्या हो जाएगा? प्रोविडेंस।
होते। फिफ्थ आप लिखना चाहो तो लक लिख देना, लक यानी किस्मत, लक यानी भाग्य, है ना, नसीब। तो नसीब के बड़े ही अच्छे अच्छे सिनोनिम हो गए, देखो, फेट, डेस्टिनी, फॉर्चून, प्रोविडेंस। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बेवफा। सुनते ही गाना आ गया होगा दिमाग में कोई ना कोई, है ना। लेकिन इंग्लिश वर्ड आया क्या? नहीं आया ना। लेट्स सी। चलो इसके लिए इंग्लिश वर्ड देखते हैं। इसका फर्स्ट इंग्लिश वर्ड हो जाएगा ट्रेचरस। क्या हो जाएगा? ट्रेचरस। ये देखिए, ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स बेवफा। ट्रेचरस मीन्स बेवफा। सेकंड वर्ड इसके लिए आप फिक्कल बोल सकते हो, फिक्कल, फिक्कल, फिक्कल। थर्ड वर्ड यू कैन यूज डिसलॉयल। लॉयल यानी जो जिस पे भरोसा किया जा सके, ट्रस्ट वर्दी। तो डिसलॉयल आप बोल सकते हो, यू कैन से डिसलॉयल। एंड फोर्थ वर्ड इसका हो जाएगा अनफेथफुल, है ना। देख लेते हैं, चलो। अनफेथफुल। फोर्थ वर्ड हो जाएगा अनफेथफुल। वापस देखते हैं, देखो, बेवफा, बेवफा के लिए इंग्लिश वर्ड ट्रेचरस, फिकल, डिसलॉयल एंड अनफेथफुल। तो ये कितने प्यारे प्यारे देखो वर्ड लिखा रहा हूं मैं, वो भी ऐसे हिंदी वर्डों के लिए जिनकी इंग्लिश पता ही नहीं होती है अधिकतर को। तो इनके, अगर आपको पता है अच्छी बात है, एंड इफ यू डोंट नो तो इनको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए और अपनी वोकेब में भी ऐड कीजिए और इनको यूज कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे इन शब्दों को लेके कोई सेंटेंस बना के। आगे देखते हैं, देखो, अगला वर्ड है पगला। क्या वर्ड है नेक्स्ट? पगला। ये तो मुझे काफी इजी लगा, इसके इंग्लिश वर्ड आप बताइए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। पहले आप बताइए मुझे। पहला वर्ड तो आपके दिमाग में आया होगा इंसेन, है ना। अगला इंसेन। इंसेन मीन्स पगला। दूसरा वर्ड में लिख रहा हूं बोंकर्स। बोंकर्स यानी पगला। इंसेन, बोंकर्स। थर्ड वर्ड में लिख रहा हूं पैरानोइड। पैरानोइड। कुछ एक विशेष प्रकार के लोग होते हैं जो पैरानोइड होते हैं किसी चीज को लेके, वो इस सस्पिशियस होते हैं, तो उन्हें पैरानोइड कहा जाता है। यू कैन यूज, आप इस्तेमाल कर सकते हो इस वर्ड का किसी को पगला कहने के लिए। फोर्थ वर्ड आपको हो जाएगा नर्स। नर्स का मतलब भी यही है, पगला। तो पगला, इंसेन, बोंकर्स, पैरानोइड, नर्स, और जो आप दिल लाइफ में यूज कर सकते हो, यू कैन यूज मेड एंड क्रेजी। तो वापस देखते हैं, देखो, पगला, पगला के लिए इंग्लिश वर्ड है इंसेन, बोंकर्स, पैरानोइड, नर्स, मेड एंड क्रेजी। आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है धोखेबाज। धोखेबाज। अब ये और ये तो सेम ही लग रहा है ना, बेवफा और धोखेबाज। पर बताइए आप इसके लिए इंग्लिश वर्ड बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताइए इसके लिए। फर्स्ट वर्ड हो जाएगा धोखेबाज के लिए डिसाइडफुल। डिसाइडफुल। डिसाइडफुल मीन्स धोखेबाज। डिसाइडफुल यानी धोखेबाज। सेकेंड वर्ड वी कैन यूज ट्रेटर। देशद्रोही को कहते हैं ट्रेटर, तो हम धोखेबाज के लिए वो वर्ड यूज कर सकते थे, ट्रेटर। ट्रेटर। ट्रेटर मीन्स धोखेबाज। थर्ड वर्ड हम यूज करेंगे बेट्रेयर। देखिए, बेट्रेयर। और फोर्थ वर्ड स्विंडलर। क्या वर्ड है? स्विंडलर।
तो ये हमारे सामने धोखेबाज के 4 बड़े ही अच्छे अच्छे इंग्लिश वर्ड्स। डिसाइडफुल, ट्रेटर, बेट्रेयर, स्विंडलर, ऑल दीज मीन धोखेबाज। इन सब का मतलब धोखेबाज ही होता है। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज वीडियो इज बेचारा। क्या वर्ड है? बेचारा। अब बेचारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेचारा को इंग्लिश में कहते हैं, एक नया वर्ड बता रहा हूं, उसके लिए आप लिख सकते हो बेचारा के लिए इंग्लिश में फॉरलॉर्न। क्या लिख सकते हो? फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न स्पेलिंग हो जाएगी FORLORN। फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न मीन्स बेचारा। सेकंड वर्ड यू कैन यूज, आप हेल्पलेस यूज कर सकते हो। थर्ड वर्ड PTS। हाँ, PTS। थर्ड वर्ड PTS। फोर्थ वर्ड मिजरेबल भी आप यूज कर सकते हो। मिजरेबल। और फिफ्थ वर्ड पथेटिक। फिफ्थ वर्ड क्या यूज कर दोगे? पथेटिक। पथेटिक। वापस देखते हैं बेचारा के लिए इंग्लिश वर्ड। फर्स्ट वर्ड है फॉरलॉर्न। अच्छा वर्ड है, याद रखना, फॉरलॉर्न। सेकंड हेल्पलेस, PTS, मिजरेबल, पथेटिक। तो इसी के साथ आपके आज के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड कंप्लीट होते हैं।